वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ मैं कि इमल्शन क्या होता है। तो इमल्शन बेसिकली आपका एक बाईफेजिक यानी कि दो फेज़ का सिस्टम होता है। या तो वो ऑयल वाटर होगा या तो फिर वाटर ऑयल टाइप का होता है। ठीक है, जब भी हम इमल्शन प्रिपेयर करते हैं तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली इमल्शन जो कि बाईफेजिक है तो इसमें ऑयल फेज सेलेक्ट करेंगे, और जो इमल्सीफाइंग एजेंट, क्योंकि इमल्शन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए हम उसमें इमल्सीफाइंग एजेंट ऐड करते हैं और वाटर का सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑयल का ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि आपको ऑयल फेज के फॉर्म में यूज़ होते हैं। जैसे फिक्स्ड ऑयल हो गया जिसमें कि हम कॉर्न, सोयाबीन, पीनट, सनफ्लावर ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी कि लिक्विड पैराफिन या टर्पिन ऑयल्स यूज़ करते हैं। बीज वैक्स यूज़ होता है और स्पर्मेसिटी भी यूज़ होती है। ग्लिसराइड जैसे कि लॉन्ग या फिर मीडियम चेन यूज़ किया जाता है, या फिर फैटी एसिड्स या अल्कोहल एज अ ऑयल फेज हम यूज़ करते हैं इमल्शन के प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि ऑयल फेज जो है वो ऑक्सीडेशन के लिए बहुत प्रॉन होता है, मतलब ईजिली वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसीलिए जब भी हम ऑयल फेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी होती है। खास करके जो प्रोडक्ट जो कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं यानी कि इमल्शन जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, और जो ऑयल है जिस भी रूट से वो इमल्शन दिया जाने वाला है उस में ये ऑयल फेज जो है वो किस तरह की टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। थर्ड है कि जो भी एक्टिव प्रोडक्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है ऑयल में। उसके अलावा जो प्रोडक्ट है वो कितनी कंसिस्टेंट है और उसमें क्या पॉसिबल आपकी इनकॉम्पेटिबिलिटी प्रोड्यूस हो सकती है। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं एक्वस फेज। तो मोस्टली आपका वाटर ही यूज़ होता है। कभी कभी कुछ स्वीटनर्स या फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं, डिपेंड अपॉन कि उस जो भी इमल्शन हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद इमल्सीफाइंग एजेंट ऐड करते हैं जो कि बेसिकली आपको इमल्शन को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो इमल्सीफाइंग एजेंट हम सेलेक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है कि किस तरह का हम इमल्शन प्रिपेयर हमें ज़रूरत है और क्या उसका बेसिक पर्पस है, मतलब किस पर्पस के लिए, एक्सटर्नल यूज़ के लिए बना रहे हैं या फिर इंटरनल यूज़ के लिए बना रहे हैं। अगर हम इंटरनल यूज़ के लिए बनाते हैं तो नॉन आयनिक या फिर वाटर सॉल्युबल इमल्सीफाइंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इमल्शन आपका एक्सटर्नल यूज़ के लिए है तो उसमें दोनों आयनिक और नॉन आयनिक इमल्सीफाइंग एजेंट जो है वो सेलेक्ट किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे इमल्शन के फिजिकल स्टेबिलिटी के कंसिड्रेशन की। तो जो भी इमल्शन होता है उसके जो रियोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं वो ये कंसिडर करते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं, मतलब कि वो बताते हैं कि इमल्शन जो है उसमें क्रीमिंग फॉर्म होगा या नहीं होगा। तो ये जो विस्कोसिटी होती है मीडियम की वो आपको जो भी ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, सपोज करिए ऑयल टू वाटर है या वाटर टू ऑयल है, तो आपका वन जो फॉर्म होगा वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो उसमें जो विस्कोसिटी होती है वो उसके अंदर के ग्लोब्यूल्स को कोलाइड नहीं होने देती है। सपोज करिए इसमें आपके इमल्शन से ऐसे डिस्पोज्ड फेज में आपका ऑयल है या वाटर है, तो अगर ये विस्कस होगा तो ये दोनों पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करेगी, तो क्रीमिंग के चांसेस प्रिवेंट हो जाते हैं। तो जब कोलिजन कम है तो उस इमल्शन की फिजिकल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। अब सबसे पहले हम स्मॉल स्केल प्रिपरेशन देखेंगे कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं इमल्शन। तो स्मॉल स्केल प्रिपरेशन के लिए मोटार और पेस्टल यूज़ किया जाता है जब आपको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ इमल्शन की ज़रूरत होती है। ये मेथड जो है वो सूटेबल होता है उन इमल्शंस के लिए जो कि आपके मल्टी मॉलिकुलर फिल्म के प्रेजेंस की वजह से स्टेबलाइज हो सकते हैं इंटरफेस पे। इसमें जो इमल्सेंट ऐड करते हैं वो बेसिकली आपका अकेसिया होता है, ट्रागिकैंथ होता है, अगार होता है। और जो स्मॉल स्केल प्रिपरेशन के लिए आपको दो तरह की मोटार पेस्टल यूज़ किए जाते हैं। एक है वेजवुड मोटार एंड पेस्टल। इसमें जो इनर सरफेस होता है, जैसे ये मोटार जो होता है उसका ये जो इनर सरफेस है ये आपका रफ होता है और ये आपको प्रोवाइड करता है मैक्सिमम सियरिंग डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स की, जिसकी वजह से आपको फाइन साइज़ के ग्लोब्यूल साइज प्रोड्यूस होते हैं। और सेकंड जो मोटार पेस्टल यूज़ होता है वो ग्लास का बना होता है और वो आपको ऑयल्स को जो पेस्टल होता है, जैसे ये पेस्टल है आपका, तो इसके जो पोर्स होते हैं रफ होते हैं तो स्मॉल स्मॉल पोर्स भी प्रेजेंट होंगे, तो उसमें उस पोर्स में जाके ऑयल आपका ट्रैप नहीं होता है। तो बेसिकली आपके ये दो मोटार पेस्टल यूज़ होते हैं।
अब हम देखेंगे कौन से मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है ड्राई गम मेथड। इसको कॉन्टिनेंटल मेथड भी कहते हैं और ये बेसिकली उन इमल्शंस के प्रिपरेशन के लिए एम्प्लॉयड होता है जिसमें कि अकेसिया एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ हो रहा होता है। और इसमें जो गम यूज़ करते हैं, गम का जो प्रोपोर्शन होता है वो डिपेंड करता है कि जो भी ऑयल फेस हम यूज़ कर रहे हैं उसका बेसिक नेचर क्या है। तो अब हम देखते हैं कुछ प्रिपरेशंस जिसमें कि आपको क्या रेशियो प्रेजेंट होता है। तो सपोज करिए हम फिक्स्ड ऑयल जैसे कि लिक्विड पैराफिन, कैस्टर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल या आलमंड यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ऑयल का रेशियो जो होगा वो 4 होगा, गम का 1 और वाटर का 2। जब वॉलेटाइल ऑयल यूज़ कर रहे हैं जैसे सैंडलवुड ऑयल, तब आपका ऑयल का जो रेशियो होगा वो 2, गम 1 और वाटर 2 होगा। अब हम देखते हैं प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑयल की एक मेजर क्वांटिटी लेते हैं और उसको अकेसिया के साथ मोटार पेस्टल में अच्छे से ट्राइचुरेट करते हैं, मतलब अच्छे से उसको मिक्स करते हैं। ये आपको जो उसके बाद जितना एक्वस फेज़ है उसका 2 गुना गम जो है हम ऐड करते हैं एक ही बार में उस मोटार में, और फिर उसको रैपिडली हम ट्राइचुरेट करते हैं जब तक कि एक आपका थिक क्रीम नहीं बन जाता है। जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी इमल्शन। और उसमें आपको जब आप उसको ऐसे ऐसे जब आप घुमा रहे हैं, उसको ट्राइचुरेट कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्लिकिंग साउंड आनी चाहिए, जैसे किट किट ऐसे करके साउंड आने लगता है, तो आपका वो परफेक्ट इमल्शन प्रिपेयर होता है। जो रिमेनिंग क्वांटिटी होती है एक्वस वेहिकल की, फिर उसको धीरे धीरे हम उसमें ऐड करते हैं प्राइमरी इमल्शन में ट्राइचुरेशन के साथ, मतलब ऐसे ऐसे आप उसको घुमाते हुए ऐड करोगे। इमल्शन जो है उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसको मेज़र किया जाता है और फिर उसका जो भी वॉल्यूम है उसको एडजस्ट करते हैं और एडिशनल जो एक्वस व्हीकल है उसको ऐड करके। उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो फाइनली स्टर किया जाता है ताकि उस एक यूनिफॉर्म इमल्शन प्रिपेयर हो सके। सेकेंड जो मेथड यूज़ करते हैं वो है वेट गम मेथड। इसमें जो प्रोपोर्शन होता है ऑयल, गम और वाटर का प्राइमरी इमल्शन के लिए, वो आपका सेम एज इट इज़ जैसा कि हम ड्राई गम मेथड में यूज़ कर रहे थे वैसा ही होता है। इसमें अकेसिया को ट्राइचुरेट किया जाता है वाटर के साथ ताकि वो एक म्यूसिलेज का फॉर्मेशन कर सके, और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऐड करते हैं और उसको ऐसे घुमाते रहते हैं, ट्राइचुरेट करते रहते हैं। ट्राइचुरेशन उसके बाद हम ये ट्राइचुरेशन मतलब ऐसे ऐसे तब तक घुमाते रहते हैं जब तक कि हम फाइनल टोटल ऑयल जो हमने लिया होता है उसको ऐड नहीं कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इमल्शन को ऐसे घुमाते घुमाते हम वैसे ही एज़ यूजुअल प्रोसीजर से प्रिपेयर कर लेते हैं। करेंटली जो है इमल्शन जो है वो आपको प्रिपेयर किए जा रहे हैं सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करके, और ख़ास करके वो जो टाइप है वो है नॉन आयनिक टाइप के इमल्सिफाइंग एजेंट। इसमें इंग्रेडिएंट्स को ग्रुप कर दिया जाता है उनके सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, मतलब ये एक्वस और ऑयल फेस के बेसिस पे कि कौन किस में ईजिली डिज़ोल्व हो सकता है। उसके बाद इमल्सिफायर और ऑयल सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स को डिज़ोल्व कर लेते हैं ऑयल में। फिर उसके बाद मिक्सचर को हीट किया जाता है 5 to 10 डिग्री ओवर मेल्टिंग पॉइंट। जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है इंग्रेडिएंट का, मतलब आपने जितने इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं उसमें जो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जिस भी इंग्रेडिएंट का होता है उसी टेम्परेचर पे हीटिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। उसके बाद जो वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको डिज़ोल्व किया जाता है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर में, और उसको फिर हीट, उस एक्वस फेज को फिर हीट किया जाता है टेम्परेचर पे जो कि आपका ऑयल के टेम्परेचर से 3 to 5 डिग्री ज़्यादा होता है। उसके बाद इस एक्वस फेज को हम ऑयल फेज में ऐड कर लेते हैं ऐसे घुमाते हुए एजिटेशन के साथ, और फिर ट्रांसफ़र करते हैं प्रिपरेशन को एक मेज़र में, मतलब एक मेजरिंग सिलेंडर में, और जो फाइनल वॉल्यूम होता है उसको फिर वाटर के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद इमल्शन को पैक कर देते हैं एक नैरो माउथ कंटेनर में और उसकी लेबलिंग कर दी जाती है। अब देखेंगे हम लार्ज स्केल प्रिपरेशन। तो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आगे प्रिपरेशन में कमर्शियल स्केल पे, वो आपको स्मॉल स्केल प्रिपरेशन के जैसे ही होते हैं। सबसे पहले ऑयल और वाटर फेज कंटेनिंग हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट्स को हीट किया जाता है अलग अलग बड़े बड़े टैंक में। उसके बाद उसमें जो वैक्सेस आपके प्रेजेंट होते हैं बोथ फेजेस में, उनको हीट किया जाता है हाई मेल्टिंग पॉइंट पे जो भी उसके कंपोनेंट प्रेजेंट है, मतलब कि जितने आपने इंग्रेडिएंट ऐड किए उसका जो हाईएस्ट
हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है उस पे हम हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद 1 फेज़ को पंप किया जाता है टैंक में, जिसमें कि ऑलरेडी सेकेंड फेज़ आपका प्रेजेंट होता है। वहाँ पे कांस्टेंट एजिटेशन होता है जब ये एडिशन हो रहा होता है, और कूलिंग होने के बाद इमल्शन जो है उसको होमोजेनाइज कर लेते हैं। तो बेसिक स्टेप्स आपके सेम होते हैं एज अ स्मॉल स्केल। तो ये था अबाउट आपका प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।